ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हो रहे अंधेरी पूर्व विधानसभा के उपचुनाव में राज ठाकरे के एक पत्र की वजह से पूरा सियासी समीकरण बदल गया है। रविवार को राज ठाकरे ने एक पत्र लिखकर देवेंद्र फडणवीस से यह विनती की थी कि इस उपचुनाव में दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके के खिलाफ बीजेपी अपना उम्मीदवार न उतारे। राज ठाकरे के अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी यही बात महाराष्ट्र के सभी दलों से कही थी। राज ठाकरे के पत्र का असर भी हुआ और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को वापस लेने की घोषणा कर दी है। हालांकि राज ठाकरे के इस पत्र के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही है। इस मामले में ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि राज ठाकरे का स्टैंड काफी अच्छा है, लेकिन उन्होंने यह पत्र बीजेपी के इशारे पर लिखा है। बेहतर होता कि राज ठाकरे यह पत्र चुनाव आयोग द्वारा इलेक्शन की घोषणा के बाद ही लिख देते या फिर महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक दलों से यह अपील कर देते, लेकिन उन्होंने तब ऐसा नहीं किया। हालांकि एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि राज ठाकरे का पत्र लिखकर सही फैसला किया। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने और समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार सचिन परब ने बताया कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी निवास स्थान वर्षा बंगले पर जाकर मुलाकात की थी। यह भी संभव है कि उसी दौरान मुख्यमंत्री शिंदे ने राज ठाकरे से इस तरह का पत्र लिखने की बात कही हो। परब ने कहा कि अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटरों की संख्या मराठी भाषियों की है, उसके बाद उत्तर भारतीय मतदाताओं की संख्या है, इसके बाद अन्य समाज के मतदाता हैं। ऐसे में यहाँ का चुनावी गणित भी समझना जरूरी है। पहली चीज यह है कि दिवंगत विधायक रमेश लटके की इलाके में अच्छी पकड़ और बेहतर जनसंपर्क था, जिसका फायदा उनकी पत्नी को इस चुनाव में जरूर मिलेगा। दूसरी अहम चीज यह है कि एक सहानुभूति का माहौल भी ऋतुजा लटके के समर्थन में इस पूरे चुनाव क्षेत्र में बना हुआ नजर आ रहा है। इसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी उन्हें समर्थन की घोषणा की गई है। तीसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे गुट अगर इस चुनाव में बीजेपी का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन करता है तो उसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनावों में जनता के गुस्से के रूप में देखने को मिल सकता है। इस चुनाव में बीजेपी का अपना उम्मीदवार उतारना और एकनाथ शिंदे का उसे समर्थन देना दोनों को आगे भारी पड़ सकता है। यह बात शिंदे और बीजेपी बखूबी जानते हैं। इसी वजह से राज ठाकरे के जरिए एक माहौल बनाकर अपने उम्मीदवार को वापस लिया जा सकता है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।